बेड रेस्ट जैसा डॉक्टर बताता है उसी पोजीशन में करना चाहिए। और बेड रेस्ट के जो ज़रूरी कंडीशन होते हैं उन्हीं चीज़ों में बेड रेस्ट के लिए बताया जाता है पूरे प्रेगनेंसी में। मैं डॉक्टर वीना शाही, नीलकंठ हॉस्पिटल गोरखपुर से। जैसे कि अगर मरीज़ को मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जिसमें कि ज़्यादा बच्चे का लोड अगर सर्विक्स पे पड़ता है तो बच्चेदानी का मुंह खुलने की संभावना होती है। उसमें मरीज़ को जैसी कंडीशन हो उसके हिसाब से बेड रेस्ट बताया जाता है। यदि मरीज़ के पेट में थैली में पानी ज़्यादा है उस कंडीशन में भी बच्चेदानी का मुंह खुलने की संभावना होती है, उसमें मरीज़ को बेड रेस्ट के लिए सलाह दी जाती है। अगर मरीज़ को प्रीमेच्योर लेबर पेन शुरू हुए हैं तो दवाइयों के साथ साथ बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है। पानी गिरना शुरू हो गया और कुछ समय के लिए हमें प्रेगनेंसी को अगर बढ़ाना हो आगे तो हमें बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है। अगर प्लेसेंटा जो खेड़ी जिसको कहते हैं अगर वो नीचे हो, वैसे तो प्लेसेंटा खेड़ी नीचे होने से बेड रेस्ट से पूरा उसका उपाय नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे उसमें रेस्ट बता दिया जाता है क्योंकि उसमें तो बिना कारण के, बिना दर्द के, बिना वजह के भी ब्लीडिंग हो जाती है। फिर भी मरीज़ को एहतियात के तौर पे बेड रेस्ट बता दिया जाता है। अगर मरीज़ के बच्चे में IUGR यानी कि बच्चे का प्रॉपर वज़न नहीं बढ़ रहा हो या खून का बहाव जब ठीक से नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में भी बेड रेस्ट करने से उसका वज़न थोड़ा बढ़ता है, इसलिए मरीज़ को बेड रेस्ट बता दिया जाता है। कुछ और कंडीशन होते हैं जिसको डॉक्टर्स अपने हिसाब से आकलन करके उसको बेड रेस्ट के लिए सलाह देते हैं। तो बहुत ज़रूरी चीज़ों में ही केवल बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है। उस बेड रेस्ट बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत मजबूरी में करना होता है। और अगर कोई मजबूरी नहीं है, कोई ये दिक्कतें नहीं आ रही हैं, तो एक्टिव रहने से ही फ़ायदे होते हैं।